एक महीना बीत गया था। अन्वी के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों के पीछे छुपकर बाहर झांकते थे। लेकिन अन्वी अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी। जुबान पर एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था उसने 1000 भूत प्रेत भगाए हैं। तांत्रिक ने गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, यह गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है, बोलकर इंसान को निगल रही है। तांत्रिक ने आंखें बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उसने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है। हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के अन्वी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि अन्वी एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। अन्वी एक पुरानी गुड़िया के सामने बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है, जैसे वह जिंदा हो। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगली सुबह वही दोनों लड़के झोपड़ी में जाकर वो गुड़िया उठाते हैं और तांत्रिक के पास ले जाते हैं। गुड़िया को देखते ही तांत्रिक चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है उस बच्ची की आत्मा। इसे आग में जलाना होगा, तभी सब खत्म होगा। रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डालकर हवन करता है। जोर जोर से मंत्र जपने लगता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूं। और जिन लोगों ने उस गुड़िया को छुआ था, उनके शरीर एक एक करके फटने लगते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वह पलटकर देखता है, उसके सामने खड़ी होती है अन्वी। वह धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वह जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया। अन्वी ने सिर्फ उन्हीं को मारा था जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था। बाकी सब सुरक्षित थे। अगली सुबह गांव के सभी लोग अन्वी के सामने खाना लेकर आए। रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूत समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। अन्वी हल्की सी मुस्कान देती है, थाली से एक निवाला उठाती है। जैसे ही वह उसे खाती है, उसका शरीर हल्की रोशनी में बदलने लगता है और देखते ही देखते वह हवा में मिल जाती है। उस दिन के बाद अन्वी फिर कभी दिखाई नहीं दी। गांव वापस वैसा ही हो गया, शांत, प्यारा और खुशियों से भरा। तो दोस्तों, अगर कभी कोई भूखा बच्चा दिखे तो उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज मत करना। क्या पता वो तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो, अन्वी अब भूखी नहीं है, अगर तुम सच में एक इंसान हो।